में जो निर्दोष व्यक्तियों की और नाम पूछ के इनको गोली मारी गई है, हम उसका आतंकवाद का सफाया करने के लिए हम सरकार से संरक्षण लेने की मांग करते हैं। और इस जो हमारे 28-30 व्यक्ति जो गुजरे हैं उनको लेके हम प्रधानमंत्री जी के पास ये अपना रोष दिखाने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। और जो आतंकवादी गतिविधियां इस प्रकार की देश में फिर से चालू हुई हैं, उनको बंद करने के लिए हम माननीय हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी जी और ऐसे जो भी आतंकी को समर्थन देने वाली सरकारें हैं उनका हम विरोध करते हैं। और आने वाले समय में 2-4 दिन में इनका सफाया करने के लिए हमें एकजुट होकर लगना चाहिए। सारे देश की पार्टियों से अपील करते हैं कि आतंकवाद किसी का सगा नहीं होता और आतंकवाद तो आतंकवाद ही है और उसको हम सब मिलकर लड़ाई लड़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश आगे बढ़ेगा। मैं ऐसी संभावनाओं से एकजुट होके उनका मुकाबला करने के लिए हमें तैयार रहना होगा। और जो आतंकवादियों ने हमारे व्यक्ति मारे हैं, जो 30 व्यक्ति करीब हमारे डेथ केसेस हुए हैं, उनको लेके हम ये चाहते हैं कि उनका बदला तुरंत, जैसे गलवान घाटी में लिया गया, जैसे हमारे सैनिकों की घाटी को उड़ाने के बाद किया गया, ऐसा ही बदलाव उनसे लेना चाहिए। देखो, पहलगांव में जो घटना हुई है उसकी सब लोग हम निंदा करते हैं। और हमारे देश के जो 26 लोग एक किस्म से शहीद हुए हैं क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से उनकी सबके लिए हमने जो लोग वहाँ पे मारे गए हैं उनके लिए सबसे पहले हमने शोक प्रकट किया है। और जो शोक प्रकट करने के बाद में हमारा गुस्सा भी है जिस प्रकार से हमारे लोगों को वहाँ पे मारा गया, उसके विरोध में, आतंकवाद के विरोध में हमने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर पुतला फूंका है। और जिस प्रकार से पहले भी हमारे ऊपर जो पाकिस्तान के माध्यम से, आतंकवाद के माध्यम से जो आतंकवाद के रूप में हमारे ऊपर अटैक हुए हैं 2-3, उसका रिएक्शन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने पहले भी दिया है। और अब भी आतंकवाद के ऊपर कोई इसी प्रकार का कोई समझौता नहीं हुआ, किसी दबाव में ना करके उसी प्रकार से कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार करेगी। अमित शाह जी हमारे वहाँ पर कल के गए हैं, मोदी जी भी वापस आ गए हैं। तो इन सब ये भावनाएं हैं जो हिंदुस्तान की, सब लोग बड़े परेशान हैं। सब लोगों की इसकी निंदा कर रहे हैं कि ये जो घटना घटी है धर्म के नाम पर पूछ करके गोली मारना, ये आज तक इस प्रकार की आतंकवाद के अंदर ऐसी घटना घटी नहीं थी, ना ही कश्मीर के अंदर घटी थी। पहले भी कश्मीर के अंदर जो घटना घटती थी उसमें फोर्स को लिया जाता था, लड़ाई करते थे, सिविलियन के साथ कभी इस प्रकार की लड़ाई थी नहीं। लेकिन आज जो डैमेज किया गया है वो कश्मीर की जनता, जहाँ पर जो कमाने खाने के लिए टूरिज्म के ऊपर डिपेंड है, उसको आघात पहुंचाया गया है इसके माध्यम से। और हमारा ये मानना है कि इस आतंकवाद को जड़ मूल से खत्म करना ही आवश्यक है और इसके नाते भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करने लग रही है। सख्त कानून तो बहुत बना दिए, आप इतने सख्त करते करते भी इस प्रकार की इतने सालों से वहाँ पर अमन चैन की भावना थी और वो इतना पीसफुल एरिया बनता जाने लग रहा था। 2 महीने पहले तो मैं भी वहाँ पर गया था और वहाँ पर इस प्रकार की कोई चीज नजर नहीं आ रही थी कि भाई यहाँ पर कोई आतंकवाद का नाम भी था। लेकिन एकदम ये कल जो घटना घटी है इसको सब लोगों ने देखा कि इस प्रकार से, और ये एक मैसेज देने की कोशिश की कि वहाँ पर टूरिज्म ना हो। वो लोग उन्हीं के दुश्मन है जो पाकिस्तान के माध्यम से आतंकवाद का नाम लेकर और कश्मीर की जनता के लिए परेशानी का सबब बने हुए। जांच के साथ साथ में वो बाकी और जो कार्रवाई, जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी।